आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, बहन, भाई, मेरे फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, क्रिटिकल एनालिसिस स्किल डेवलपमेंट, ये वो स्किल है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो और चाहे वो इंटरव्यू ही क्यों ना हो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल, यूं कहिए कि इसके बिना बात बन ही नहीं सकती, निहायत ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इस स्किल को कैसे डेवलप किया जाए, इस पर हम बात कर रहे हैं। और बात करते करते अभी दूसरे पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं कि स्टडी का क्या रोल है इस स्किल को डेवलप करने में, और जिसमें हम सब्जेक्ट्स को लेकर अभी बात कर रहे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने चाहिए और किस तरीके से पढ़ने चाहिए कि आप इस स्किल को डेवलप कर सकें। हिस्ट्री तक हम बात कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे पॉलिटी के ऊपर कि पॉलिटी को आप कैसे पढ़ेंगे कि आप ये जो क्रिटिकल एनालिसिस स्किल है ना, इसको डेवलप कर सकें। पॉलिटी बहुत चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। अगर मेंस की मैं बात करूं तो ये यही वो पेपर है जिसमें टॉपर्स को भी बहुत कम मार्क्स लाते हुए देखे गए हैं, मतलब सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पेपर इसमें। और पेपर्स के मुकाबले मैं जीएस की भी बात करूं तो सबसे कम नंबर इसी पेपर में आते हैं। और ये वो पार्ट है जो जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो सबसे ज़्यादा काम आने वाला भी यही पार्ट है, क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट बनेंगे, एक ब्यूरोक्रेट बनेंगे, और वहाँ का जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो पॉलिटिकल है, पॉलिटी बेस्ड है। तो इसकी समझ अगर आप में आ गई अच्छे से, आपने इस सब्जेक्ट को लेकर इस एनालिसिस स्किल को डेवलप कर लिया, तो ना सिर्फ आपके एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स में तो बहुत क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं, मेंस में भी पूरा का पूरा एक पार्ट ही है, और इंटरव्यू की मैं बात करूं तो वहाँ भी काफ़ी क्वेश्चन इस पार्ट को लेकर पूछे जाते हैं, क्योंकि आप इसी का पार्ट बनने जा रहे हैं आगे जाके। तो हर जगह ये बहुत काम आने वाला है। और आगे जाके जब आप बन जाएंगे तो एज अ करियर कि आपका प्रमोशन कैसा होना है, आगे चीज़ें किस तरीके के काम दिए जाने हैं, इस सब्जेक्ट को लेकर जो आपकी समझ है उसको टेस्ट किया जाएगा वहाँ भी, और उसी हिसाब से बातें भी होंगी। तो आइए देखें कि इस सब्जेक्ट को आप कैसे पढ़ेंगे, इस क्षमता को आपके अंदर डेवलप किया जा सके। देखिए फ्रेंड्स, पॉलिटी की मैं बात करूं तो तीन चीज़ें हैं। पॉलिटी को लेकर तीन चीज़ें हम देख सकते हैं। पहली जो बात आती है वो है हमारा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर। जिसे आप राजनीति कह सकते हैं, राजनीति। दूसरा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। और तीसरा है इन दोनों को मिलाकर जो चीज़ें निकलेंगी उसको लागू कैसे करना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन। इसी तीन का खेल है ये पूरा पॉलिटी, जिसको आपको अलग तरीके से डेवलप करना है अपने अंदर। और आपने ये कर लिया तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। जहाँ दूसरों के लिए मार्क्स लाना मुश्किल हो जाता है, खास करके मैं मेंस की बात करूं और इंटरव्यू की बात करूं, तो वहाँ भी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी अगर आप इस तरीके से जाते हैं, जैसे अभी हम बात करेंगे। दोनों में एक यूनिक बात मैं बताऊं, जहाँ इस राजनीति की बात करूं तो इसमें एक लाइन मेरा याद रखिएगा कि जो दिखता है वो होता नहीं है। और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो दिखता है वही होता है। और ये जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है, ये दिखता भी है और नहीं भी दिखता है, इसमें दोनों चीज़ें हैं। तो आइए जरा इसको क्लियर करते हैं इन चीज़ों को
किस तरीके से आपको लेना चाहिए पॉलिटिक्स, कोई भी टॉपिक हो उसको आप किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि ये स्किल आप में जबरदस्त तरीके से डेवलप हो सके। अब देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सामने आया, हमारा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर सामने आ चुका था। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि ये जो पॉलिटिक्स है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई इंडिया में, तो क्या आप अनुमान थोड़ा सा लगा सकते हैं? एक फॉर्मल तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। आपने हिस्ट्री में आईएनसी के बारे में पढ़ा होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हो गई थी और वहाँ से फॉर्मल बिगिनिंग हो गई पॉलिटिक्स की और हमारा संविधान बन के तैयार हुआ 1946 से शुरू होकर और 1950 में हमने उसको अडॉप्ट किया। 1950 फॉर्मल अडॉप्शन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आ गया था। तो देखिए कहाँ 1885 से पॉलिटिक्स शुरू हो गई और कहाँ जाके कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1950 में बन रहा है। और अगर आप क्वेश्चंस के नेचर को देखेंगे एग्जाम में, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर तो क्वेश्चन होती हैं, लेकिन उसमें छुपी हुई जो बातें होती हैं वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती हैं और इन दोनों को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते। यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिक्स के बेस पर ही चलती है और यही आपको चारों बगल दिखाई देगा। सबसे पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, राजनीति शब्द सुनकर दिमाग में थोड़ी सी गड़बड़ी शुरू हो जाती है कि एक नेगेटिव एलिमेंट आने लगती है कि कैसा है वैसा है। जो भी हो, आपका पर्सनल ओपिनियन जो भी हो इसको लेकर, लेकिन एज अ सिविल सर्वेंट की आप जो बनने जा रहे हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, आपको न्यूट्रल होके चलना है। किसी भी एक पॉइंट ऑफ व्यू को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और पॉलिटिक्स अपने आप में बुरा नहीं है, लोगों से वो अच्छा और बुरा बन जाता है, इसीलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके आपको नहीं चलना है। आप तो अच्छे हैं ना, बाकियों का छोड़िए, आप तो अच्छे हैं, आप अलग तरीके से उसको देखिए। तो जब भी आप टॉपिक पढ़ें कोई भी, मान लीजिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी में फेडरलिज्म। फेडरलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब भी आप कोई टॉपिक तैयार कर रहे हो, तो इस स्किल को अगर डेवलप करना हो तो किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। जैसे फेडरलिज्म, दो चीजें हैं उसमें कि सेंटर जो है और स्टेट जो है, दोनों के पावर्स अलग अलग हैं, ठीक। लेकिन कई जगहों पर सेंटर जो है वो स्टेट को कंट्रोल करती है। एक उसमें से भी एक पॉइंट को पकड़ के चलते हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नर से रिलेटेड बहुत इश्यूज आप आजकल सुनते होंगे। तो गवर्नर और स्टेट्स के बीच झड़प चलते रहते हैं, उठापटक चलते रहते हैं। स्टेट्स को मन करता है कि इस गवर्नर को पकड़ो, कोने में लेके चलो और अच्छे से सुताई करो इसकी। खैर, वो जो भी चीजें हैं। तो जब भी आपको कोई टॉपिक समझना हो तो करें क्या, पहले उसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखें, अपना एक ओपिनियन उस पर फॉर्म करें और उसके बाद उसको वहां देखें जिस तरीके से सब्जेक्टिव टर्म्स में दी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि आप अपने घर में देख लीजिए कि आप हैं, आप एक सन होंगे, डॉटर होंगी, तो आपके ऊपर जो हैं आपके पिता हैं और वो आपको मान लीजिए कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, आपके पापा को सेंटर मान लेते हैं, आपको स्टेट मान लेते हैं, ठीक है। और बीच में अब जरा एक चीज सोचने की कोशिश कीजिए कि अब आपको ये समझना है कि गवर्नर से स्टेट लोग परेशान क्यों हैं। इससे पहले कि आप सब्जेक्टिव टर्म में जाएं, अपने दिमाग में इन चीजों को देखें। जैसे कि अगर मेरे पापा मेरे ऊपर एक आदमी छोड़ दें कि देखो, तुमको मेरे बेटे को देखना है, या मतलब कि आपको देखना है, आपके ऊपर आपके पापा ने एक आदमी छोड़ा कि उसको आपको देखना है। कहा यह गया कि तुम मेरे बेटे की हेल्प करोगे, उसको काम करने में मदद करोगे, लेकिन निगरानी रखना, वो सब कुछ तुमसे पूछ के करे, बिना पूछे तुमसे कुछ ना करे, गड़बड़ी ना करे, लेकिन तुम मदद करना उसके काम करने। तो अब आप सोचिए कि आपको काम करना है और हर बात के लिए आपको उससे पूछना पड़ रहा है। तो सबसे पहले किस किस्म का दबाव आपके दिमाग में आ सकता है, किस किस किस्म का। और दूसरी बात,
आपका अपना एक व्यू पॉइंट होगा और ज़रूरी नहीं कि आपके व्यू पॉइंट से उसका मेल खाता हो। तो फिर उस लेवल पे फिर क्या प्रॉब्लम आ सकती है? मतलब यहाँ आपको इस तरीके से सोचना है कि मुझे किस-किस लेवल पे कैसी-कैसी प्रॉब्लम आ सकती है, ये मुझे अगर इस तरीके से कंट्रोल करेगा तो। और फिर उसको लेकर क्या मेरे पापा से बहस हो सकता है और किस-किस तरीके का बहस हो सकता है? और फिर अगर मुझे सही से काम करना है, तो इस गवर्नर को किस तरीके से अपॉइंट करना होगा या इस गवर्नर के साथ क्या करना होगा और अपने पापा के साथ किस-किस तरह का बात करना होगा, किस-किस तरह का सेटलमेंट करना होगा, ये आप अपने दिमाग में ले आइए। और अब इस चीज़ को आप सब्जेक्टिव टर्म में अप्लाई कर दीजिए जो बुक्स में आ रही है चीज़ें, जो न्यूज़पेपर्स में आ रही हैं, गवर्नर से रिलेटेड जो इश्यूज़ आ रही हैं, आप देखकर, पढ़कर अचंभित रह जाएँगे कि आपको यूँ लगेगा कि क्या बात हो रही है। सारी चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी और जब समझ में आ गई, तो अब देखिए एग्ज़ाम में आंसर खुद ही क्रिएट करना होता है। तो जब आप इस तरीके से समझ लेंगे ना, तो आंसर करना भी बड़ा आसान हो जाएगा और सबसे बड़ी बात, जहाँ ये टॉपिक्स आपको अपने आप में पढ़ने में बोझ लग सकती थी, अब आपने खुद को उसमें पहले ही इन्वॉल्व कर दिया है। तो अब आप जब सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आप खुद को पढ़ रहे हैं, आप हर जगह खुद को देखने लगेंगे और खुद के साथ बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, हर जगह खुद को कनेक्ट कर पाएँगे, तो मज़ा आने लगेगा, चीज़ें अच्छे से समझ आने लगेंगी, अच्छे से आप पढ़ पाएँगे और डेडिकेट होके उसको देख भी पाएँगे। इस तरीके से आप टॉपिक्स के साथ चलिए, पॉलिटी को लेकर आप देखेंगे कि चीज़ें कितनी आसान हो जाएँगी, चाहे वो पॉलिटी का कोई भी टॉपिक क्यों ना हो। चाहे वो स्टार्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की बात करें, जो भी टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है, फेडरलिज्म की बात करें, लोकल गवर्नेंस की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात करें, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, कुछ भी ले लीजिए आप। इस चीज़ को आप अप्लाई करके देखिए, अपने आप को सेंटर में रखिएगा। जिस भी टॉपिक को पढ़ना हो, उसका जो मेन पार्ट है, उसको आप खुद को बना लीजिए। इस तरह से पहले सोचिए, अपने घर के लोगों को या अपने दोस्तों को या इस तरीके से जो भी आपके करीब है, जिनको आप जानते हैं, ऐसे को उस जगह पे पुट कर दीजिए, जो कि आपको समझना है टॉपिक उसमें वो शामिल है। 10-15 मिनट इस पर सोचिए, ज़्यादा नहीं। लेकिन इस तरीके से जब आप देखेंगे ना, या थोड़ा ज़्यादा भी समय लगता है तो लगाइए। इस तरीके से जब आप देखेंगे तो एक ही बार में आप देखेंगे कि चीज़ें इस तरीके से समझ में आने लगी हैं, जिसको समझने और में औरों को कि कई समय लग जाते हैं, फिर भी उन्हें समझ नहीं आता क्योंकि वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाते और उन्हें पता भी नहीं चल पाता कि चीज़ों को देखना कैसे। इस तरीके से आप बढ़ें। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक रुकेंगे, फिर आगे बातें करेंगे और सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, मुस्कुराना ना भूलें और अपने बचपने को ज़िंदा रखें। बी योरसेल्फ, बी यू। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते।